बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के ऐसे मार्केट के लिए, होलसेल प्रोडक्ट के लिए, होलसेल बिजनेस, और अगर होलसेल प्रोडक्ट की हंटिंग आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कौन सा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया यूज़ करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कम से कम इन्वेस्टमेंट करके और कम ड्यूरेशन में आप उसको प्रोडक्ट को प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिटेल के साथ प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे सऊदी अरेबिया मार्केट में होलसेल बिजनेस के लिए। ठीक है, तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ और कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जो लोग अमेज़ॉन सऊदी अरेबिया में होलसेल का बिज़नेस करना चाह रहे हैं और वो अर्ली स्टेज में वो प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया जो आप फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छी प्रोडक्ट अपने लिए फाइंड कर सकते हैं, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और उसके बाद आप कम ड्यूरेशन में अच्छा खासा प्रॉफिट उस पर कमा सकेंगे। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं। मैं एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहली प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया में आपने ये देखना है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन 30% से कम ना हो। अगर आपने एक अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, देखें आप 20% के भी साथ जा सकते हैं, 25 के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप एक अच्छी प्रोडक्ट के साथ जाएं। आप वो प्रोडक्ट हंटिंग में टाइम तो लग सकता है, लेकिन ये है कि आप जब एक प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो आपको उसका दोबारा से इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा भी मिलेगा। तो मिनिमम आपने जो अपना प्रॉफिट मार्जिन है वो आपने 30% रखना है, इससे कम में नहीं रखना। प्रॉफिट मार्जिन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आप प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस देखते हैं, उसके बाद उसकी सोर्सिंग प्राइस देखते हैं, एफबीए फ़ीस, रेफरल फ़ीस वगैरह तमाम की तमाम आप कैलकुलेट करके तो उसमें से निकालते हैं सारे एक्सपेंसेस, और फिर देखते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट बचता है। तो ये कैसे एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं वो ऑलरेडी मैं इनसे बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। तो सबसे पहली बात कि प्रॉफिट मार्जिन आपका 30% से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है कि रिव्यूज़ जब आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ओपन किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिव्यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे 13 रिव्यूज़ मिले हमें। रिव्यूज़ वो होते हैं जो क्लाइंट प्रोडक्ट के पेज पे जाके कमेंट्स करता है। तो नंबर ऑफ रिव्यूज़ किसी भी प्रोडक्ट के वो आपके पास 150 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 150 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, वो 150 से कम होने चाहिए, ताकि आपको कम से कम कंपटीशन वहाँ पे मिले आपको। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिव्यूज़ आपके 150 होने चाहिए। और उसके बाद साथ ही यहाँ पे रेटिंग जैसे यहाँ पे स्टार रेटिंग दी जाती है, तो कंप्लीट जो रेटिंग होती है 5 होती है। तो मिनिमम आपने 4 या 3.5 भी किसी कंडीशन में आप जा सकते हैं। अगर प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो 3.5 और 4 ये मिनिमम होना चाहिए। इससे ऊपर हो सकता है, मैक्सिमम तो 5 ही होता है, लेकिन मिनिमम आपका 4 to 5 होना चाहिए। उसके बाद एक और जो पॉइंट आपने जहन में रखना है प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया में, वो आपने देखना है कि बेस्ट सेलर रैंक किसी भी प्रोडक्ट का कितना होना चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट सेलर रैंक जो प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हैं उसका 1500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की है, तो यहाँ पे मैं नीचे डिटेल्स में जाकर चेक करूँगा और यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक मुझे मेरा वो यहाँ पे देखें 20 है। ठीक है, इन पेट सप्लाईज एंड सब कैटेगरी ड्राई कैट फूड में इसकी 4 है। ठीक है, तो आपने जो भी प्रोडक्ट हंट करनी है उसका बेस्ट सेलर रैंक 1500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए होलसेल में, अगर होलसेल में आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने देखना है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप लॉन्च कर रहे हैं उसकी वेरिएशंस ना हो, वही आपके लिए बेहतर प्रोडक्ट है, नो वेरिएशन के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी 2 वेरिएशंस हैं इसकी।
ये तो वेट के हिसाब से हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं कि जो कि कलर्स के हिसाब से भी उनकी वेरिएशंस होती हैं, तो वो वेरिएशन वाली किसी भी प्रोडक्ट को आपने कोशिश करना है कि उसके साथ ना जाएं। आप सिंगल प्रोडक्ट के साथ आप यहाँ पे जिसके साथ भी जाएं वो उसकी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो मेन चीज़ आपने देखनी है वो सऊदी अरेबिया मार्केट में क्योंकि दूध बहुत कम सपोर्ट करते हैं, तो आपने इसका स्टॉक जो है उसको मॉनिटर करना है मिनिमम 7 डेज़ के लिए, 1 वीक तक। मैनुअली भी आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्सटेंशन है OS एड ऑन के नाम से, तो यहाँ पे इसको रन करना है आपने। जैसे ही आप प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपको तमाम सेलर्स का स्टॉक यहाँ पे मिल जाता है कि कितनी क्वांटिटी उनके पास इन्वेंट्री की पड़ी हुई है। और यहाँ पे एक चीज़ इसको रन करते हुए आपने देखना है कि यहाँ से आपका डिलीवरी एड्रेस KSA का ही कहीं का सिलेक्ट होना चाहिए। अगर पाकिस्तान सेलेक्ट है तो ये वाली एक्सटेंशन ठीक से काम नहीं करेगी, ठीक है। तो आपने यहाँ से डिलीवरी एड्रेस सऊदी अरेबिया के अंदर ही किसी सिटी का आपने सिलेक्ट करके तो उसके बाद इस एक्सटेंशन को रन करना है और यहाँ से आपने क्वांटिटी चेक कर लेनी है, ठीक है। और इसको आपने मॉनिटर करना है मिनिमम 7 डेज़ के लिए। मिनिमम 7 डेज़ को स्टॉक को मॉनिटर करना है कि कितना, इससे आपकी सेल्स भी काउंट हो जाएगी। और मैनुअली आप जो भी चीज़ करते हैं ना वो 100% होती है। थर्ड पार्टी टूल से लेते हैं तो वो 100% नहीं होती। तो आप मैनुअली इसको चेक करेंगे कि कितना स्टॉक लेवल कम हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सेलर कितनी यहाँ पे सेल्स जनरेट कर रहा है। उसके बाद जो एक और चीज़ आपने देखनी है प्रोडक्ट हंटिंग में, वो ये देखनी है कि अमेज़ॉन, पहली कोशिश करें कि अमेज़ॉन सेल ना कर रहा हो, ठीक है। अमेज़ॉन एज अ सेलर ना बैठा हो, और अगर वो सेल कर भी रहा है तो आपने देखना है कि डोमिनेट ना हो, मीन्स कि अमेज़ॉन के पास बाई बॉक्स नहीं होना चाहिए। जैसे ये प्रोडक्ट मैंने ओपन की है तो यहाँ पे आप देखें कि शिप्स फ्रॉम अमेज़ॉन, सोल्ड बाई अमेज़ॉन, ठीक है। तो ये अमेज़ॉन खुद ही एज अ सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है और इसको सेल कर रहा है, बाई बॉक्स भी अमेज़ॉन के पास ही है। तो ऐसी प्रोडक्ट के पास आपने नहीं जाना। कोशिश करें कि ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाएं जिसमें अमेज़ॉन एज अ सेलर मौजूद ही ना हो, ठीक है। और अगर वो मौजूद भी है तो आपने देखना है कि उसके पास बाई बॉक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास बाई बॉक्स है तो आपके पास बाई बॉक्स आने के चांसेस बहुत कम है। उसके बाद प्राइस पे आप आ जाएं। प्राइस आपकी मिनिमम मिनिमम 25 से मैक्सिमम 150 तक होनी चाहिए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है 150 से भी क्रॉस कर सकते हैं। मिनिमम 25 हम लोग इसलिए कहते हैं कि आपका वो मार्जिन जो हम लोग 30% को कवर करते हैं, वो जितनी अमाउंट आप लेस करेंगे इस प्राइस की तो उतना वो आपका मार्जिन कम होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि फीसिस वगैरह आप निकालते हैं सारा कुछ, तो आपने मिनिमम 25 से 30 सऊदी रियाल आपने उसका प्राइस रखनी है और मैक्सिमम 150 तक आप जा सकते हैं। वो आपके बजट पे आपको डिपेंड करता है। उसके बाद आपने देखना है मैनुअली आप यहाँ पे जब स्टॉक मॉनिटर करेंगे इसका पूरे 7 दिन के लिए, तो आपको स्टॉक जितना भी कम होगा तो उससे आपको हर सेलर की सेल्स आपके पास आती जाएगी कि इतना इसका स्टॉक कम हुआ है, मेन इसने 7 दिन में इतनी सेल जनरेट की है सेलर ने, ठीक है। तो सब सेलर्स का जब आपके पास वो डाटा आ जाएगा तो वहाँ से आप वीकली आपके पास सेल आ गई और फिर आप मल्टीप्लाई भी 4 करके तो आप उसकी मंथली सेल्स आप टोटल करेंगे और मंथली सेल्स करके काउंट करके तो आपकी टोटल सेल 200 या 250 से कम नहीं होनी चाहिए। आप 250 रखें तो अच्छा है, 250 यूनिट से कम सेल आपकी प्रोडक्ट की नहीं होनी चाहिए। जब आप सेल काउंट करेंगे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उस प्रोडक्ट की सेल 250 से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है कि बोझ कितने लोगों ने इस लिस्टिंग के साथ मी टू किया हुआ है। यहाँ पे न्यू सेलर्स 8 हैं, मी के 8 लोग मी टू करके यहाँ पे बैठे हुए। और यहाँ पे आपने देखना है कि मिनिमम 5 लोग आपके पास, वैसे तो 3 भी होता है लेकिन मैं एक अच्छा क्राइटेरिया आपको दे रहा हूँ। तो आपने देखना है कि 5 से कम सेलर्स मी टू करके ना बैठे हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि 5 से कम सेलर लिस्टिंग के साथ मी टू करके ना बैठे हो। यहाँ पर 8 है तो हम लोग इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपने यहाँ पे अगर वो 5 से ज़्यादा है तो उसके बाद आपने नेक्स्ट ये देखना है कि आपकी यहाँ पे एक तो अमेज़ॉन एज अ सेलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपने चेक करना है कि FBM सेलर्स
ज़्यादा होने चाहिए। FBA सेलर्स आपके 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। FBA सेलर्स फुलफिलमेंट बाई अमेज़न, जो लोग अमेज़न की शिपमेंट यूज़ करते हैं, FBA कर रहे हैं, उनकी तादाद 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे ये शिप्स फ्रॉम सेलर खुद से शिपिंग कर रहा है, इसका मतलब ये FBM कर रहा है। ये बंदा भी FBM कर रहा है, ये भी FBM कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बंदा सऊदी डिलीवर्ड बाई अमेज़न सऊदी अरेबिया, तो ये FBA कर रहा है। 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 4 बंदे FBA कर रहे हैं। तो आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसमें 3 से ज़्यादा लोग FBA सेलर्स ना बैठे हों, ठीक है। आपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद एक जनरल जो सभी लोग फॉलो करते हैं कि कोई भी आपने ऐसी प्रोडक्ट नहीं जो कि ग्लास हो, टूटने वाली हो, जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो जिसमें ख़राबी आ सकती हो, ऐसी किसी भी प्रोडक्ट को, या एक्सपायर हो सकती हो बहुत जल्दी, तो ऐसी किसी भी प्रोडक्ट को आपने सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो ये वो प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया जो अमेज़न KSA सऊदी अरेबिया में आप किसी भी होलसेल प्रोडक्ट को हंट करते हुए इसको फॉलो करेंगे तो आपको एक अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएगी। थोड़ा सा क्राइटेरिया ये स्ट्रिक्ट है, लेकिन आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको प्रोडक्ट अच्छी मिलेगी। आपको टाइम लग सकता है, जहां आप नॉर्मल क्राइटेरिया से आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन या हफ्ते में एक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, इसमें आपको शायद 1.5 हफ्ता लग जाए, 2 हफ्ते लग जाए, या महीने में एक प्रोडक्ट निकला है आपकी। लेकिन यह है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए गोल्डन प्रोडक्ट होगी। तो ऐसी प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा सकें। तो उम्मीद है कि ये आपका क्राइटेरिया का क्लियर हो गया होगा। इस हवाले से कोई भी मज़ीद क्वेश्चन आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।